Hello everyone. Today we will discuss about hemoglobin estimation with Salis method. So, what is hemoglobin? Hemoglobin is a red color pigment present in red blood cell. It is consist of ferrous ion and hemoglobin protein. Next, we will see indication of hemoglobin estimation. So, the following are the conditions for that we need to check hemoglobin level. So the first indication is to find out the anemia and its severity. Second indication is for screening of polycythemia. Here the polycythemia is a abnormal condition in which increase the number of red blood cell in blood. And third indication is to find out the effectiveness of any therapy that is given for the treatment of anemia. And the last indication is for the selection of blood donor. After checking the hemoglobin level, then only donor is allowed for the blood donation. So this is all about the indication of hemoglobin estimation. Next, we will see the procedure. So before doing any procedure, there are 4 types of preparation: preparation of article, preparation of patient, preparation of environment, and preparation of cell. First, we will see the preparation of article. So before doing any procedure, we have to prepare all the required article as per the procedure in advance. ऐसा हमें क्यों करना है कि suppose during the procedure अगर हमने कोई article miss कर लिया है हमारे प्रिपरेशन में और हमारे सेटअप में वो आर्टिकल वहाँ नहीं है, और जब उस आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी तब हम उस आर्टिकल को लेने के लिए स्टेशन पे जाएंगे। और इस वजह से क्या हो सकता है कि हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, साथ ही साथ पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर ऑल द रिक्वायर्ड आर्टिकल इन एडवांस ओनली। और हमें जितने भी प्रोसीजर हैं उन सभी प्रोसीजर्स के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट की हमें पहले से पता होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट वी हैव टू प्रिपेयर द रिक्वायर्ड आर्टिकल्स। सो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए जो कि सेलिस टेक्निक के साथ करने के लिए वी नीड सेलिस किट। और सेलिस किट में जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है वो आता है सेलिस कंपैरेटर। ये जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स आप देख रहे हैं प्लास्टिक का, इसे सेलिस कंपैरेटर बोला जाता है। इसे इसलिए बोला जाता है कि जो बीच का होलो पोर्शन है, जो बीच का ये जो होलो पोर्शन है जिसको मैं येलो कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, इस होलो पोर्शन के अंदर हम यहाँ से एचबी टेस्ट ट्यूब रखते हैं, और इस एचबी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के को हम कंपेयर करते हैं ये स्टैंडर्ड ब्राउन ग्लास से। जब ये तीनों कलर एक जैसे हो जाते हैं तो उस पॉइंट पे हम उस सॉल्यूशन की रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। देन हमें रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट ट्यूब की। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 स्केल होते हैं। जो पहला स्केल वन साइड में होता है ग्राम परसेंटेज का और सेकंड साइड में होता है ग्राम पर डेसीलीटर का। नेक्स्ट, इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें जो तीसरे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो है एचबी पिपेट। अब आप यहाँ पे आपको एक मार्किंग दिख रहा होगा, आप देखेंगे यहाँ पे जो मार्किंग है, इस मार्किंग तक इस पिपेट की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 20 माइक्रोलीटर, या फिर इसे आप बोल सकते हैं 0.02 ml। और इस मार्किंग तक हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रोसीजर को करने के लिए जो हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 0.02 ml, और इस मार्किंग तक ही हमें ब्लड को लेना होता है। नेक्स्ट, हमें रिक्वायरमेंट होती है स्टेरर की।
ये एक ग्लास रोड है। इस ग्लास रोड का हम यूज करते हैं उस सॉल्यूशन को, ब्लड जो केमिकल प्लस जो हम वाटर उसको डाइल्यूट करने के लिए यूज करते हैं, सभी सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए हम इस ग्लास रोड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ग्लास रोड का यूज इसलिए होता है, अगर इसकी जगह पे आप कोई सब्सटीट्यूट किसी दूसरे सब्सटेंस का यूज करते हैं या दूसरे एलिमेंट का यूज करते हैं, तो हो सकता है उस एलिमेंट की रिएक्शन हो जाए उस केमिकल के साथ में, और जो हमारा जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अंदर बायस आने के चांसेस होते हैं। सो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बायस वी यूज ग्लास रोड। नेक्स्ट लेंसेट। लेंसेट का यूज करते हैं हम प्रिक करने के लिए। देन ड्रॉपर, ड्रॉपर का यूज होता है N/10 HCl और वाटर को एड करने के लिए। और नेक्स्ट इज N/10 HCl। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है N/10 HCl की। अब यहाँ पे हम N/10 HCl का यूज इसलिए करते हैं कि जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर N/10 HCl लेते हैं और उसके साथ में हम 0.02 ml ब्लड को ऐड करते हैं, तो जो ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन N/10 HCl के साथ मिलकर उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट होता है एसिड हेमेटिन के अंदर, और जो एसिड हेमेटिन है जो डार्क ब्राउन कलर का एक कंपाउंड होता है, और उसी डार्क जो ब्राउन कलर का जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को हम मैच करते हैं उस कंपेरेटर के अंदर जो ब्राउन ग्लास है उसके साथ में, और उस तरीके से हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन लेवल फाइंड आउट करते हैं। तो HCl का काम क्या है? यहाँ पे HCl का काम होता है हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करने के लिए एसिड हेमेटिन के अंदर, और जो एसिड हेमेटिन होता है वो डार्क ब्राउन कलर का कंपाउंड है। नेक्स्ट हमें रिक्वायरमेंट होती है ग्लव्स की, प्लेन और स्प्लिट कॉटन स्वैब की, बाउल विद प्लेन वाटर। प्लेन वाटर का यूज करते हैं हम यहाँ पे पिपेट और टेस्ट ट्यूब को क्लीन करने के लिए। डिस्टिल वाटर जिसका हम यूज करते हैं जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट करने के लिए। और किडनी ट्रे का हम यूज करते हैं वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए। तो प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल में हमें सभी आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। इन प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट to gain the confidence and reduce the anxiety level। जब पेशेंट को हम किसी प्रोसीजर के बारे में नहीं पता और अचानक से आके हम कुछ करने लगे तो मे भी हो सकता है वो थोड़ा सा एंग्जियस हो जाए, उसको डर लगने लगे। इसलिए जब भी हम प्रोसीजर करते हैं तो प्रोसीजर करने से पहले हमें पेशेंट को ऑलवेज explain the we should always explain the procedure to the patient। उस प्रोसीजर के अंदर हमें बताना है कि प्रोसीजर उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये प्रोसीजर हम उसके लिए क्यों कर रहे हैं और उसके लिए उसके क्या बेनिफिट है, सभी चीज़ें हमको उस पेशेंट को एडवांस में इन्फॉर्म करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इन प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट वी हैव टू प्रोवाइड स्क्रीन। तो विंडो है तो विंडो को हमें कर्टन्स लगाने हैं, दैट वी हैव टू डू फॉर दी मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पुट ऑन द लाइट। और लाइट हमें इसलिए लगानी है क्योंकि प्रॉपर लाइट में ही हम जो एट द एंड जो टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रीड करना है हमें HB लेवल को, तो उसकी प्रॉपर रीडिंग के लिए हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड लास्ट वन द प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ। इन प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ वी हैव टू हैंड वॉश फॉर द प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन, एंड देन वी हैव टू यूज ग्लव्स फॉर दिस प्रोसीजर, क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड प्रोसीजर्स है और यहाँ पे हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स को यूज करना है। So this was all about the preparation of procedure. Next, I will see the steps of procedure. So for hemoglobin estimation, first what we have to do, we have to take N/10 HCl in hemoglobin tube up to 2 ग्राम परसेंटेज लेवल। ठीक है, अब आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो येलो कलर की एक मार्किंग होती है, ठीक है, वो येलो कलर
कि मार्किंग का जो लेवल होता है 2 ग्राम परसेंटेज होता है, उस लेवल तक हमें उस लेवल तक हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर N/10 HCl लेना। अब मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि जो N/10 HCl है वो हम किस लिए यूज करते हैं। N/10 HCl से क्या होता है, N/10 HCl का हम यूज यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि N/10 HCl जब हीमोग्लोबिन से मिलता है तो उनके बीच में जो एसिडिक रिएक्शन होता है, उस एसिडिक रिएक्शन से हीमोग्लोबिन एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट होता है, और एसिड हेमेटिन की वजह से जो सॉल्यूशन है, जो हीमोग्लोबिन है जिसका कलर, जो एसिड हेमेटिन है जिससे ब्राउन कलर का कंपाउंड डेवलप होता है, उस ब्राउन कलर के कंपाउंड को हम मैच करते हैं कंपेरेटर के साथ में, तो इसलिए यहाँ पे हम N/10 HCl लेते हैं। सो नेक्स्ट, इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए हमें प्रिक करना होता है। तो प्रिक करने से पहले हमें यहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट है, और ब्लड को लेने के लिए जनरली हमारे 3 सोर्सेस हैं। पहला कैपिलरी सोर्स है, दूसरा वेनस सोर्स है, तीसरा आर्टेरियल सोर्स है। तो यहाँ पे हमें जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो है ओनली 0.02 ml। तो इतने अमाउंट के लिए हम यहाँ पे जो सोर्स है उसका यूज करेंगे वो होगा कैपिलरी सोर्स का। तो कैपिलरी सोर्स के लिए हमें फिंगर को सिलेक्ट करना होता है। तो इस प्रोसीजर के लिए हम रिंग फिंगर को सिलेक्ट करते हैं। तो रिंग फिंगर में सबसे पहले हमें रिंग फिंगर को क्लीन करना होता है अल्कोहल स्वैप से, और उसे सिंगल स्ट्रोक के अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर हमें क्लीन करना है। तो क्लीन हम इसलिए करते हैं टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग प्रिक। जब हम प्रिक करते हैं तो जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर पे, जो स्किन की सरफेस लेयर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उसे क्लीन नहीं करेंगे तो ड्यूरिंग द प्रिक उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री के चांसेस होते हैं टिश्यू तक जाने के लिए। तो उस एंट्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू क्लीन द रिंग फिंगर विद अल्कोहल स्वैप। और क्लीन करने के बाद फिंगर को हमें ड्राई करना है, और जब ड्राई हो जाए तो ड्राई करने के बाद वी हैव टू प्रिक द टिप ऑफ द नीडल, या फिर रिंग फिंगर, जो भी फिंगर आपने सिलेक्ट की उस फिंगर को हम प्रिक करते हैं। देन वाइप अवे द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड। और उस फर्स्ट ड्रॉप को हमें इसलिए वाइप करना है ताकि जो फर्स्ट ड्रॉप होती है उस फर्स्ट ड्रॉप के जो टिश्यू फ्लूइड होता है उस टिश्यू फ्लूइड के साथ कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं। सो फॉर द प्रिवेंस और उस कंटामिनेटेड स्पेसिमेन को लेने से बचने के लिए हम फर्स्ट ड्रॉप को वाइप करते हैं, और जो सेकंड ड्रॉप है उस सेकंड ड्रॉप को हम यूज करते हैं फॉर टेकिंग ब्लड। ठीक है, here we have to remember one thing, we should avoid squeezing of the finger too tightly। और ऐसा हमें क्यों करना है कि जब हम ज्यादा जोर से स्क्वीजिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो स्पेसिमेन ब्लड है उस स्पेसिमेन ब्लड के डाइल्यूट होने के चांसेस होते हैं टिश्यू फ्लूइड के साथ में। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है कि वी शुड अवॉइड स्क्वीजिंग द फिंगर टू टाइटली। आफ्टर दैट we take the blood from the second drop in HB pipette up to the marking of 20 माइक्रोलीटर। जैसे कि मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया कि जो हम पिपेट यूज करते हैं उस पिपेट में एक मार्किंग है, उस मार्किंग तक जो पिपेट की कैपेसिटी होती है वो 20 माइक्रोलीटर या फिर 0.02 ml होती है। उस मार्किंग तक हमें पिपेट में ब्लड को लेना है, जो कि सेकंड ड्रॉप है पिक करने के बाद में। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम उस ब्लड को लेते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लड लेने के टाइम पे हमें इस पिपेट के अंदर एयर बबल्स ना आए। ठीक है, अगर एयर बबल्स आते हैं तो हमें इमीडिएटली उसे डिस्कार्ड करके फिर से हमें इसे ब्लड लेना होता है। तो यहाँ पे हम 2 तरीके से ब्लड ले सकते हैं, एक तो कैपिलरी एक्शन से और दूसरा सक करके। तो जो ज़्यादा बेस्ट होता है वो होता है कैपिलरी एक्शन से, क्योंकि कैपिलरी एक्शन से ब्लड रहते हैं तो उसमें एयर बबल्स आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इस प्रोसीजर के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि पिपेट को 20 माइक्रोलीटर तक फिल करना। यही सबसे एक इम्पोर्टेंट स्किल है HB एस्टिमेशन की इन सेलिस मेथड। After that, we have to add the blood into test tube containing N/10 HCl। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ऑलरेडी
N/10 HCl के रखा है 2 ग्राम परसेंटेज तक, उस HCl के साथ इस ब्लड को हम ऐड करते हैं पिपेट से, ठीक है। और उसे ऐड करने के बाद वी हैव टू प्लेस द टेस्ट ट्यूब एट रूम टेम्परेचर फॉर 10 मिनट, और 10 मिनट तक हमें इस टेस्ट ट्यूब को रूम टेम्परेचर पर रखना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस HCl का ब्लड के साथ में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन के होने के बाद जो एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट होने के लिए जो ड्यूरेशन लगता है वो 10 मिनट का होता है। और इस ड्यूरेशन में हमें जो पिपेट है उस पिपेट को वाटर से क्लीन करना है, क्योंकि अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो मे भी शायद वहाँ पे ब्लड क्लोट हो जाए और उसकी वजह से मे भी हो सकता है कि हमारी पिपेट खराब हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमें इमीडिएटली इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड को ऐड करने के बाद पिपेट को क्लीन करना है। And after that, we have to add distilled water to the solution, drop by drop। और ये प्रोसीजर हमें तब तक करना है जब तक कि टेस्ट ट्यूब का हमारा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का कलर, इस सॉल्यूशन का कलर इस कंपैरेटर से मैच नहीं हो जाता। और इस ड्रॉप को हम जब ड्रॉपर से ऐड करते हैं तो उसको टेस्ट ट्यूब के सरफेस से ऐड करना है, और ऐड करने के बाद वी हैव टू मिक्स विथ ग्लास रोड। और इस प्रोसीजर को तब तक हमें रिपीट करना है जब तक कि इस सॉल्यूशन का कलर इस कंपैरेटर के कलर के साथ मैच नहीं कर लेता। Once the color is matched with the standard brown glass, lift the stirrer up and note down the reading in Cellis HB2 by taking the lower meniscus in consideration, ठीक है। और जब कलर मैच हो जाता है तो कलर मैच होने के बाद में हमें टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालना है। उस कंपैरेटर से बाहर निकालने के बाद में उस टेस्ट ट्यूब के कलर को हमें रीड करना है प्रॉपर लाइट के अंदर। उसकी जो लोअर लेवल है उस लोअर लेवल का जो सॉल्यूशन के लोअर लेवल पे हमें प्रॉपर लाइट के अंदर उस ट्यूब को रीड करना है। और इस रीडिंग को नोट करने के बाद में हमें जो इंटरप्रिटेशन के लिए जो रूल है कि जैसे कि मेन के अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो होता है 13.52 से लेकर 17.5 तक, और वुमेन के अंदर होता है 12.0 से लेकर 15.5 से। अगर इस लेवल के बीच में है तो इट मीन्स जिस इंडिविजुअल जिस सब्जेक्ट का हमने हीमोग्लोबिन लेवल टेस्ट किया है वो नॉर्मल है। अगर इससे कम है तो यहाँ पे चांसेस होते हैं एनीमिया के, और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं पॉलीसिथीमिया के। और जो चांसेस होते हैं अगर अबव नॉर्मल लिमिट है तो इसमें इट मीन्स पॉलीसिथीमिया के चांसेस हैं, और जब कम है तो इसका मतलब है कि एनीमिया के चांसेस हैं। तो इन्हीं चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करते हैं। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ सेलिस मेथड। सेलिस मेथड इज इजी टू परफॉर्म। इसको अगर हम थोड़े से स्टेप्स का हमें ध्यान है तो इसको हम आराम से इस प्रोसीजर को बहुत जल्दी और कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे हमें इस प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट, जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज आप इस प्रोसीजर को कम्युनिटी में एंटीनेटल वुमेन का आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना है तो आप इस प्रोसीजर को, और ड्यूरिंग द होम विजिट जो सेंटिनेटल वुमेन के घर पे ही जाके इस प्रोसीजर को आप कर सकते हैं। अगर स्कूल में आपको जाके एनीमिया की स्क्रीनिंग करना है एडोलेसेंट गर्ल में तो इस प्रोसीजर को आप स्कूल में कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोसीजर काफ़ी ईजी है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के साथ साथ इनएक्सपेंसिव, इसके लिए आपको सिर्फ N/10 HCl लैंसेट की रिक्वायरमेंट है और आपका जो किट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ एक स्किल की रिक्वायरमेंट है, आपको प्रिक करना आना चाहिए। प्रिक करने के बाद में जो पिपेट है उस पिपेट के अंदर जो 0.2 ml 0.02 ml ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो आपको रिफिल करना आना चाहिए। यही एक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए ये सारे सेलिस सेपरेटर्स के एडवांटेज, सेलिस मेथड के एडवांटेज हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, This in this method, perfect matching with brown glass standard is not possible, and source of light can influence the comparison with color। ठीक है, तो जनरली इसके दो ही डिसएडवांटेज है। पहला तो ये है कि यहाँ पे कभी कभी या तो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट रह जाएगा। आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करके उसे मैच नहीं किया तो कभी कभी चांसेस रहते हैं
या तो डार्क से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाता है या उससे थोड़ा सा लाइट हो जाता है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और कभी कभी जो लाइट है, तो लाइट यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है जो कलर को, उसकी वजह से हो सकता है मे बी कि शायद हम रीडिंग थोड़ा सा गलत नोट कर लें। तो ये जनरली इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं सैलिस मेथड के। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि डिसएडवांटेज से ज़्यादा एडवांटेज ज़्यादा है, इसलिए सैलिस मेथड काफ़ी अच्छा और इजी मेथड है हीमोग्लोबिन को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमें कोई ज़्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक हीमोग्लोबिन किट और एम्बाइटेनेशियल और लेंसेट की हेल्प से हम इस प्रोसीजर को कहीं पे भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। थैंक यू सो मच।